अब आपको क्या दिखाते हैं कि ये कौन से मंत्र जाप करें। इनका तो कोई सिर पैर नहीं है के जाप करें। हरे राम 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 हरे हरे जय गोविंद सीताराम राधे श्याम। और फिर इनके मूल मंत्र क्या है वो दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये है एक मठ आमनाय महाअनुशासनम नामक एक पुस्तक है जो आदि शंकराचार्य विरचितम, इन आदि शंकराचार्य जी ने ही इसका लेखन किया है। और ये कहां से छपी है? ये है आदि शंकराचार्य विरचितम वही, और संपादक और भाषा अंतर करता है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये नीचे और लिखा श्री काशी विद्वत परिषद न्यास केदार घाट वाराणसी। और ये कहां से छपी है देखिएगा, ये कहां से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड B7/125 बागा हेड़ा केदार घाट वाराणसी दूरभाषित है। ये देखिएगा इन 4 मठों की 4 पीठों की न्यारे न्यारे देवता, न्यारे न्यारे इनके मंत्र। ये है पृष्ठ नंबर 33 पर हम आगे हैं। इस पर क्या बताया कि शारदा पीठ, शारदा मठामना यानी शारदा पीठ, इस क्षेत्र का नाम द्वारका है। और देवता सिद्धेश्वर है, श्री देवी है जो भद्रकाली, ये इनका पूज्य देव है और यह इनकी पूज्य देवी है। ठीक, यहाँ पर श्याम वेद इनके हवाले किया गया, ये केवल श्याम वेद का ही प्रचार करता है यहाँ का जो मठाधीश्वर है। ठीक, अब देखो इन्होंने अड़ंगा कैसे अड़ा रखा है, अपने अनुसार सदग्रंथों को मोल्ड कर दिया, उनके अनुवाद को। इसका अर्थ है, गीता अध्याय नंबर 2 का 46 का श्लोक है। इसका अर्थ तो ये बनता है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही विद्वान पुरुष को पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बाद अन्य देवताओं में रह जाता, अन्य ज्ञानों में रह जाता है। और इन्होंने के ले लिया अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसा अनर्थ कर दिया, अर्थात जैसे चारों ओर जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता है उतना ही जल ग्रहण कर लिया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण वेदों के न होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ही ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब देख यो कर दिया काम इसने, अनुवाद गलत कर दिया, अपने अनुकूल उल्टा अर्थ कर दिया। क्या कर दिया कि वेद तो समझो बहुत बड़ा जलाशय है और हमने जितना जल चाहिए उतना ले लें, इसमें तो 4 वाक्य काट लिए, वेदों को भी छोड़ दिया। कहते ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो उपनिषद पढ़े, वेदों की जरूरत नहीं उसने। ये फिर देखियो, क्योंकि इनकी अंग्रेजी दास समझ सके है, आपका समझ में आती तो पहले ही भाग जाते ये देखिए 34 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। ये है गीता अध्याय 2 का 46। पहले तो ये आपको दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा न, इनकी घनी कसूती धाक जम रही है जनता पे। अकीदा विद्वान न पढ़े थे, ये केवल भाषा जाने थे संस्कृत, और थारन के पास खक अध्यात्म ज्ञान थे, शून्य था इनका। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 46 दिखाते हैं। ये है अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब गीता तो क्या बता रही है पवित्र ग्रंथ के, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा आस्था रह जाती है, जैसे एक छोटा जलाशय होता है जिसमें ये पता है कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो जल सूख जाए उसका, और उस पर आश्रित जितने मानव प्राणी है वो भी
दुख का सामना करेंगे, वो भी साथ नष्ट हो जाएंगे। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए जिसको 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जलना समाप्त हो, कहते हैं फिर उस छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद अन्य ज्ञानों में जैसी आस्था रह जाती है। यानी अंडरस्टूड है, जिसने ऐसा जलाशय मिल गया 10 वर्ष वर्षा ना हो तो अभी जल समाप्त नहीं हो तो तुरंत त्याग कर उसको तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर। तो इसी प्रकार गीता जी तो ये कहते हैं कि उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे जलाशय छोड़ दे। और इन्होंने क्या किया है, अपने उल्लू सीधा करने के लिए घुमा दिया कि जैसे बहुत बड़े जलाशय में बहुत गुना जल होता है, हमने जितना चाहिए उतना ले लें बस। और फिर क्या प्रमाण दिया है कि ब्राह्मण को चाहिए केवल उपनिषद पढ़े, वेदों के चक्कर में नहीं पढ़े। देख फिर देखिए, ये पुस्तक है मठामने महानुशासनम, ये भी आपको दिखाई थी। इसके 34 पृष्ठ पर देखिएगा, ये है गीता का श्लोक। अभी आपने देखा, इसकी संस्कृत भी दिखा दो कि वो ना समझ में आओ जल्दी ही, आत्मा हटे नहीं गया आपकी, इन्होंने हमें मूर्ख गणा बना दिया। ये देखिए गीता जी, ये वही पद श्रीमद् गीता, और इसलिए दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर अब ये 46 है। ये संस्कृत भी देख लो इसकी, ये नो की नो है। यवनाराथ उद्पाने सर्वत है समलू तोप के, ये नो का नो है। ये आप देख लो, इसने पढ़ का मन गणी पढ़नी नहीं आती, सैनो का नो। अभी इसमें इन्होंने के अनुवाद किया है, हमारे मूल ग्रंथ में क्या लिखा है, अर्थात जैसे चारों ओर से जल से भरे जलाशय से जितना प्रयोजन होता उतना जल ग्रहण किया जाता है, घुमा लिया उल्टा इसको। और जिस प्रकार पूर्ण वेदों के होने पर भी उक्त वेदों के उतने ही भाग अर्थात उपनिषद को ग्रहण करना ज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होना चाहिए। अब गाड़ दिया उल्टा खुटा। इनका कहने का भाव ये है कि हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, वेदों में सिर माथा नहीं मारना चाहिए। इसलिए इन शंकराचार्यों ने वेदों को रखा सुरक्षित, सीने से लगाकर एक एक वेद को। लेकिन ये पढ़ते रहे उपनिषद। उपनिषद क्या है, जैसे मांडुक के उपनिषद है। अब मांडुक नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने जैसा वेदों को समझा फिर अपना अनुभव किया साधना करके, जो उसका अनुभव था उसने लिख दिया उसमें, वो मांडुक के उपनिषद हो गया। कठोपनिषद है, वो कठ नाम के ऋषि थे, उन्होंने जैसा भी अनुभव किया वेदों को जैसा समझा अपना अनुभव उपनिषद में लिख दिया, तो उपनिषद बन गया उसके नाम थे। अब जैसे मैं ऋषि दानंद था नकली, इसने उपनिषद बना दिया सत्यार्थ प्रकाश और लिख दिया नोक में वेदों अनुसार सारा ज्ञान लिख रहा हूं। तो वेद पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तो शुक्र है समय पर इसकी पोल खुल गई, ना तो ये उपनिषद में आ जाता कुछ दिनों के बाद। तो ये आगे देखना भी इससे आपको कितना इनकी इन शंकराचार्यों की ये जो विद्या का ज्ञान होगा देखिएगा। अब हम 34 पृष्ठ पर पढ़ रहे थे कि ब्राह्मणों को चाहिए कि उपनिषद पढ़े, ये उनके भाग हैं उपनिषद। अब 35 पे क्या बताया इन्होंने, शारदा द्वारका पीठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका महावाक्य है तत्वमसि, तत्त्वमसि, जिसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत एक छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, उसके 6 का 8वां अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। ये इस उपनिषद से ले रखा, छंदोग्य उपनिषद क्या, तत्वमसि, यह जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। यानी तत्वमसि का अर्थ है परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा, ये भेद कराता है। यह सरलार्थ भी किया है कि जो तत्वमसि है, इस 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है जो व्यक्ति, अर्थात तत्त्वम
पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ के चिंतन में तल्लीन रहता है, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता। तत्वमसि यानी ये जीव ही ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा के अभेद का बोध कराता है। आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन मठामनाए, गोवर्धनपुरी। यहां देखिएगा, इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है। भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है, ठीक है। और इसका महावाक्य क्या है? यहां का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐत्रेय उपनिषद का अध्याय 5 का 3रा मंत्र है। उपनिषद से ले रखे इन्होंने, ये ऐत्रेय उपनिषद से ले रखे। ये ऐत्रेय उपनिषद लिखा हुआ स्पष्ट। इनके भगवान भी न्यारे न्यारे, इनकी देवी भी न्यारी न्यारी, और इनके मंत्र भी न्यारे न्यारे। ये कहां से है? यहाँ पर ऋग्वेद का पाठ होता है। यहाँ के नाम ऋग्वेद का ही पठन होता है ओनली। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ आमनाए, जिस पर वर्तमान में शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी पीठाधीश्वर है। अब 3रा आमनाए उत्तर दिशा में है, ज्योतिर्मठ है। इसका दूसरा नाम श्रीमठ है। यहाँ का देवता भगवान नारायण देवता है, देवी पूर्णागिरी है। अच्छा, ये हम 40 पर पढ़ रहे थे, 40 पे, अब 41 पे आगे हैं। यहाँ का जो महावाक्य क्या है? महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये मांडुक्य के उपनिषद का 2रा अध्याय से लिया है। यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही भगवान है, इसका ये अर्थ है। और यहाँ अथर्ववेद इनके नाम है, उपदेश होता है। अब देखिएगा 3रा श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठामनाए। और यहाँ पर सरस्वती, भारती और पुरी इस मठ के अधिकारी इस गोत्र से, इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। रामेश्वर नामक क्षेत्र है, भगवान आदि ब्रहा इसका देवता है, और इस मठ की देवी कामाक्षी है, ठीक है। और फिर देखना इसका महावाक्य क्या है। 44-45 पर पढ़ रहे हैं, 144-45 पे। इसका महावाक्य यजुर्वेद का यहाँ स्वाध्याय होता है। इसका ही महावाक्य अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मानी अहम ब्रह्म अस्मि। ये व्रत उपनिषद का है, अध्याय 1 कांड 4 के मंत्र 10 से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर ही हो गया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वेदों में तो बहुत घना पानी है, जल है, उसकी बजाय हमने वेदों से ही लिया हुआ निष्कर्ष जो उपनिषद रूप में है, उनके भाग हैं, इन ऋषियों ने अनुभव किया है, साधना करके निष्कर्ष दिया, उसको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण का ये कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है कि वेदों से ही पढ़ना चाहिए हमने। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष का। अब ये स्पष्ट हो गया। फिर इसमें एक और कहा, कोई सूक्ष्म वेद के बारे में कहा। देखिएगा, यह है पृष्ठ नंबर 48 पे। इस पे लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद का उपदेश होता है। ये स्वात्मक नामक आमनाय है और महान परमात्मा मठ है। अब हमने ये देखना है कि एक सूक्ष्म वेद और है। अब सूक्ष्म वेद इनका समझ में नहीं आया। इनसे किसी ने पूछा, ये शंकराचार्यों से, कि जी वो जो मठ आमनाय पुस्तक के अंदर 5वां वेद लिखा है सूक्ष्म वेद, वो कौन सा है? कोई तो कहता है वो महाभारत है, और कोई कहता है वो श्रीमद् भगवद गीता है।